बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बिलाल डार। नाजरीन, एक मरतबा फिर एक हानिया खान की एक अगली मूव जो कि बड़ी ही सोची समझी मूव है और बड़ी मैं समझता हूँ मौसर मूव है, वो उठाने जा रही हैं, वो शुरू करने जा रही हैं डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से। और हानिया खान का आपको पता ही है कि इनका दावा है कि ये डॉक्टर आमिर लियाकत की मुबैना तीसरी बीवी हैं और ये इंसाफ के लिए इन्होंने एक और मूव तैयार की है, एक और इनका प्लान है। वो प्लान क्या है वो तो अभी हम हानिया खान से इंटरव्यू में पूछेंगे और उनसे वो हमें बताएंगे इसके तफसीलात। लेकिन इससे पहले कि मैं इंटरव्यू शुरू करूं, हमेशा की तरह जो रिक्वेस्ट आपसे करता हूं वो कर रहा हूं कि यूट्यूब पे हमारे इस चैनल पाकिस्तान वाला टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट सेक्शन में हानिया खान के इस इशू के ऊपर अपनी राय भी दीजिए और जो मूव हानिया खान शुरू करने जा रही हैं बताएंगी उसके ऊपर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो जी हानिया खान, इंसाफ मांगने की जदोजहद जारी है, थकी भी नहीं, हारी भी नहीं, डरी भी नहीं और साबित कदम भी हैं। सुना है कोई नया प्लान बनाया है इंसाफ के लिए, एक और दरवाज़ा खटखटाने जा रही हैं, वो क्या है? अब मैंने सोचा है कि मैं अपने चीफ जस्टिस साहब से अपील करूंगी और उनको मैं एक एप्लीकेशन लिख कर दूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो इंसानी हकूक़ के लिए, ठीक है, वो बने इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हकूक़ को इंसाफ मिले, ठीक है। तो यानी कि आप ये सुप्रीम कोर्ट का जो इंसानी हकूक़ का सेल है उसमें एप्लीकेशन देने जा रही हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक गेस किया। आप वैसे मेरी माइंड को बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं। मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता चल जाता है कि ये आपकी अगली मूव क्या हाँ कैसी हो रही है, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है। तो ये आप खुद जाएंगी या लॉयर के साथ जाएंगी? मैं अपने लॉयर के साथ जाऊँगी। और क्या इस एप्लीकेशन के साथ आप सिर्फ एप्लीकेशन लेके जा रही हैं या कुछ एविडेंस भी लेके जा रही हैं डॉक्टर आमिर लियाकत के ख़िलाफ़ और जो आपकी इस रिश्ते को साबित करेंगे और सारी बातें? मेरे मोबाइल्स मुझसे ले चुके हैं वो, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, ना निकाह की कोई वीडियो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेज और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यूट्यूबर्स भाई जिंदाबाद। तो उस निकाह की गवाह भी हैं कोई? जी, निकाह की गवाह एक हैं आदिल सूरी और एक हैं मोइज़ उमर जो कि एक्सप्रेस टीवी पे होते हैं, और एक मेरी ये छोटी बहन ईमान प्लीज काइंडली कमन। ईमान कॉमन, इधर आ जाए आप ज़रा, आज आपसे भी थोड़ी सी दो बातें कर लें, ईमान से पूछ लें ताकि आप मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रही हैं। नाज़रीन, ईमान यहाँ हमारे साथ बैठी हुई हैं, ये हानिया खान की छोटी बहन है। बेटा इधर आ जाओ। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? ज़ारा ईमान। ज़ारा ईमान, आपकी क्या एज है? 8। अच्छा, आप 8 साल की हैं और आप हाँ 10 साल की हैं आप? 8 साल की हैं, इनको मालूम है। अच्छा, अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, या इसे दिलचस्प बात कहूँ या इसे क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अफसोसनाक बात है कि हानिया खान तो बालिग हैं और अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए दर बदर ठोकरें भी खा रही हैं और दरवाजे भी खटखटा रही हैं, एहतजाज भी कर रही हैं। इनके साथ साथ इनकी 8 साला बहन भी अब इनकी इस जद्दोजहद में इनका साथ दे रही हैं। और ये लम्हा फिक्रिया है कि छोटे बच्चे जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, जिन्हें पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन मजबूर हो के वो भी अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगने के लिए साथ खड़े हैं। तो बेटे, आप हमें बताओ ज़रा, ये जो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के जो साथ निकाह वाली बात है, हानिया खान जो कह रही हैं, आप उस वक्त मौजूद थी वहाँ पे जब निकाह हुआ? जी, मैं उधर मौजूद थी, उनका निकाह हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था निकाह? ये एक्सप्रेस टीवी में हुआ था। एक्सप्रेस टीवी में हुआ था। तो ये उनके रूम में हुआ था या कहीं, या सब बहुत सारे लोग बैठे हुए थे या कुछ चंद लोग थे, क्या था? चंद लोग थे। कौन कौन था वहाँ पे? वहाँ पे जो हानिया पे प्लाट थे वही लोग थे। अच्छा, वही लोग थे। तो क्या आमिर लियाकत साहब ने कहा था वहाँ पे निकाह पढ़ते हुए? उन्होंने अपना निकाह खुद पढ़वाया था ना। उन्होंने अपना निकाह खुद पढ़ाया था। ठीक है बेटा, अब आप बैठ जाए। तो हानिया, ये बताएं कि चीफ जस्टिस साहब के पास जा रही हैं तो कोई लॉयर भी पूरी तरह तैयार है? उन्होंने कोई हौसला दिया आपको? पूरा हौसला है। देखिए, बात अब मेरी नहीं है, मैं एक एक्ट्रेस थी, एक्ट्रेस के स्कैंडल्स आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे 5 साल से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कभी कोई स्कैंडल नहीं आया। किसी को पता ही नहीं था कि हानिया नौशीन तारिक है। हानिया एक ड्राइवर की बेटी है। सबको था हानिया मीर रफ़ीक सिराज भट्ट की बेटी है। हानिया लाहौर से बिलोंग करती है। हानिया एक सुपरस्टार है, ठीक है। तो आप जो इन्होंने ज़िल्लत मुझे दी है, मेरे बाप को जो इन्होंने रुस्वा किया है, ठीक है, मेरी पूरी फैमिली, कज़न्स, मुझे पता है क्या कहती है। कल मेरी कज़न का मुझे मैसेज आया, हानिया मैं तुम्हारी कज़न हूँ, तो क्या कभी मेरी शादी नहीं होगी? फिर मेरे बनोई ने जो बाप गालियाँ दी, ठीक है, कि तुम मेरी बेगम की कभी पिक्चर व्हाट्सएप पे नहीं लगाता मैं टीपी, तो तुम उसे साथ ले आई, वो तुम्हारे साथ खड़ी होगी है। तो
तो लिहाजा मैं तलाक के पेपर घर भेज दूँगा, ठीक है। फिर जब मैंने दोबारा उन्हें फ़ोन किया, ठीक है, मैंने उनसे माफ़ी मांगी, तो तब मैंने उन्होंने मुझे गालियाँ दी ना, और मुझे गुस्सा आया, मैं घर से चली गई। मैंने कहा जब मेरे साथ कोई खड़ा ही नहीं, जब मुश्किल टाइम में मैं उनके साथ खड़ी थी, ठीक है, क्योंकि मैं कमाती थी, इंडिपेंडेंट थी, शुरू से कमा रही थी। तो मैंने कहा जब मुझे ज़रूरत पड़ी है तो मुझे सबने अकेला छोड़ दिया, क्यों भी? मैंने निकाह करके कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया? निकाह किया था ना। अब मुझे ये बात नहीं पता थी कि निकाह रजिस्टर भी होता है, और निकाह का पहले मैंने अपने पास एक कॉपी रखनी थी और मेरे भी गवाह होने चाहिए थे। अब जैसे कि एक सिंगर है बहुत फेमस, फरहान से, ठीक है, उनको ये सिचुएशन पता थी। उन्होंने कहा कि हानिया तुम अब आराम से सुकून से ही हैंडल करो और ख़ुद को अजियत मत दो एक ऐसे इंसान के लिए जिसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, ठीक है। देखिए, मर्द वो होता है जो औरत की रिस्पेक्ट करे। मैं समझती हूँ वो मर्द ही नहीं है जो औरत की रिस्पेक्ट ना करे। लेकिन हानिया, क्या आपके इल्म में नहीं था कि ये खुद ही निकाह पढ़ा रहे हैं और बाकायदा बाज़ाब्ता कोई गवाह भी नहीं है, कोई मौलवी निकाह पढ़वाता है? ये कैसे? मैंने कही थी ये बात। देखिए, कहते हैं ना मियाँ बीवी राज़ी हो तो क्या करे काजी। तो उन्होंने कहा कि हानिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से अपना निकाह ख़ुद पढ़ाया, तो लिहाजा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी दोनों बीवियों से मुझे वफ़ा नहीं मिली, ठीक है, दोनों बीवियों ने मुझे धोखा दिया, दोनों ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं इस टाइम इतना टूट चुका हूँ हानिया, रो रो कर रोए थे कि हानिया खुदा के लिए तुम मुझे मत छोड़ना, मैं मर जाऊँगा जिस दिन तुम मुझे छोड़ोगी। तो मैंने उनकी कस्मों पर यकीन किया, क्योंकि वो किसी आम बंदे की कसम नहीं उठा रहे थे, वो एक पाक हस्ती हैं, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठा रहे थे। फिर उन्होंने निकाह के बाद पता है क्या हुआ, ये बच्ची में साथी से, तो उन्होंने पैसे देकर सीवी पे भेज दिया घूमने के लिए अपने ड्राइवर के साथ, ठीक है, आज चीज़ें वगैरह लेके देखिए। देन उन्होंने निकाह के बाद 2 नफिल खुद अदा किए, वज़ू करके आए पहले, तो मुझे भी करवाया, खुद 2 नफिल अदा किए, मुझे भी पढ़ाए। उन्होंने कहा हानिया, मैं अपने रब से ऐसे करके उन्हें बोला शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इतनी खूबसूरत, इतनी छोटी बीवी मिल गई है, ठीक है, तो मैं अपने खुदा का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। फिर उन्होंने कहा कि हानिया, तुम एक एक्टर्स हो, तो मैं डरता हूँ कहीं तुम मुझसे वफ़ा ना करो, कहीं तुम मुझसे बेवफाई ना कर जो, मैं कहीं तुम्हारे रास्ते में कहीं कदम बहक ना जाए, कहीं तुम मुझसे बेवफाई ना कर जो। आपने मेरे पास तुम हो तो ड्रामा देखा होगा, तो आयज़ा खान मेरी फेवरेट थे, तो वो कहते हैं कि कहीं तो मेरे पास तुम हो कि आयज़ा खान ना बन जाना। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने पता है क्या कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं यासीन ले आई थी, ठीक है, मैंने पढ़ी बैठकर, मैंने कहा डॉक्टर साहब जैसे कुरान पाक का दिल यासीन है ना, तो मेरा दिल हानिया का दिल आप हैं। तो वो हंसे, उनने मुझे हक किया, गले से लगाया, रोए भी। उन्होंने कहा पता नहीं मैंने कौन सी ऐसी नेकी किया जिससे मुझे तुम मिल गई। और आज वही हस्बैंड क़यामत की निशानी नहीं कि अपनी वाइफ को डिनाई करके कह रहा है कि ये पागल है, इसकी पिक्चर के साथ मैंने शादी की। मेरा नसीब। ये तो उनका चलें पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आया। नाजरीन, आपने देखा हानिया खान ने बड़ी डिटेल में और बड़े तहम्मुल के साथ बताया कि किस तरह से जो उनकी बातें हैं, जो उनका दावा है कि किस तरह से उन्हें बातें बता के, क्या कुछ कहानी सुना के या क्या कुछ ख्वाब दिखा के उनसे निकाह किया गया, और बाद में वो जो निकाह था वो ज़बानी था, ना उसकी कोई तहरीर थी और ना ही हानिया की तरफ से कोई गवाह था जो आज इनके साथ पेश हो सकता है, सिर्फ एक इनकी छोटी बहन ही है। तो नाजरीन, ये पाकिस्तान के भर की जो लड़कियां हैं उनके लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अगर खुदा न खास्ता वास्ते किसी सिचुएशन में चली भी जाएं तो किसी भी ऐसे ज़बानी निकाह पे बिल्कुल बिलीव मत करें। निकाह वही है जो लिखा जाए, जिसके गवाह मौजूद हों और गवाह ऐसे हों। जो उन्होंने मेरा अभी बनाया, उठाया, मौके पर उठाया कि ये कह रही है कि 27 जनवरी 2021 में अगर निकाह हुआ तो 2 मंथ बाद एक वायरल है कि ये कह रही है कि आप मुझसे निकाह करें, ठीक है। तो वो मैं पता है क्यों कह रही थी, वो मैं उनसे अब निकाहनामे की कॉपी मांग रही थी, मुझे निकाहनामा चाहिए, तो मुझे पेपर नहीं दे रहे थे। मैंने कहा आपने रजिस्टर नहीं करवाया, तो वो मुझे डिनाई कर रहे थे, मसलसल मुझे रिफ्यूज़ कर रहे थे। मैं बिजी हूँ, मैं एक्सप्रेस टीवी पे हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, आपने देखा वो कह रहे थे मैं ग्रुप में गुफ्तगू कर रहा हूँ एक्सप्रेस टीवी में। तो वैसे वो ना ऐसी टाल मटोल करने शुरू हो गए थे। तो मैंने हीरा को बताया, हीरा को समझ आ गया कि तुम्हारा निकाह नहीं हुआ।
उन्होंने जो ज़ुबानी कलामी तुम्हें दिलासे दी है ना, वो उन्होंने फ़ेक निकाह किया हानिया। तो जब मुझे ये बात पता चली, मैंने उसे सर पकड़ लिया, मैंने कहा ये मैंने क्या गुनाह कर दिया। मैंने कहा हीरा, उसने नहीं मैं नहीं मानती, मैं आपको, मेरा बैग है यहाँ पे पिंक कलर का, ठीक है, मैंने आपने वो में चीज़ें दिखाई हैं अभी पूरा आपको आते हुए, या हमने देखे हैं। मैंने कहा कि नहीं, उन्होंने इतनी बड़ी हस्तियों की कसम उठाई है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा क्या हीरा तुम सच कह रही हो? हीरा कहती हाँ। मैंने कहा अच्छा, मेरे पास उनकी पिक्चर्स थी अपनी, मैंने उसी टाइम अपलोड कर दी। जब मैंने वो पिक्चर अपलोड करती हूँ, दैन आपको पता है क्या हुआ, उनका ड्राइवर आता है, पहले वो मुझे मना करते हैं, मैं नहीं सुनती उनकी बात, मैंने कहा मैं डिलीट नहीं करूँगी। फिर वो आता है उनका ड्राइवर भेड़िया, ठीक है, और आकर मुझे कहते हैं मोबाइल दो। क्या नाम है ड्राइवर का? सैयद मुमताज़ बुखारी, जो कि पार्लियामेंट लॉजिक्स में होते हैं, जे ब्लॉक में 305 फ्लैट नंबर है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि आपने हेल्प की है फादर मेरे की, तो कोई एक कैसी मुझे बता दें कहाँ से आपने राशन डलवाया, कोई पिक्चर। हमारे घर में तो बोरिंग तक नहीं है, आपने कौन सी हेल्प कर दी डॉक्टर साहब, ज़रा ये इनसे पूछा जाए। जी डॉक्टर साहब, ये तो हानिया खान का पॉइंट ऑफ व्यू और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी गाहे बगाहे सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो उम्मीद है कि हानिया खान के इन सवालों का आप जवाब ज़रूर देंगे, और अगर आप चाहें तो हमारा चैनल आपके लिए दस्तयाब है, और आप आके बैठें और हमें टाइम दें, तो हम भी आपका एक इंटरव्यू करके इसको अपलोड करेंगे। नाजरीन, मैं एक बात कर रहा था, उसको समेट लूँ कि खुदा ना खास्ता अगर किसी लड़की को इस तरह से शादी करनी पड़े तो वो तहरीरी होनी चाहिए, निकाह रजिस्टर्ड होना चाहिए, और लड़की की तरफ से गवाह मौजूद होना चाहिए, जो लड़की की तरफ से हों, लड़की की जानिब से हों, लड़की के जानने वाले हों, ताकि कल खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए तो वो गवाह मुनहरिफ ना हो जाएं, बल्कि उस लड़की के साथ खड़े हों और उसे इंसाफ दिला सकें। हमारा चैनल आमिर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब आपके लिए भी हाजिर है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो भी देना चाहें दे सकते हैं, और ये एज अ जर्नलिस्ट हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लें, हम आपसे भी इंशाल्लाह रब्ता करेंगे। बिलाल डार को इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको हानिया खान और के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो भी देंगे, और दीगर इश्यूज़ पे भी आपको बताएंगे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर, शुक्रिया।